जुमला बना के सभी को बुद्धू बना रहा है। ये तो जुमला का सरकार है। किसने लाया था वंदे मातरम का गीत? हमारे कांग्रेस ने लाया था वंदे मातरम का गीत। इन्होंने लाया था क्या? कहाँ थे आप? देखें दक्षिण पे कुछ आया क्या? एक सीट आया क्या? नहीं आ सकता। यहाँ ना यहाँ के लोग को बुद्ध बना सकते हैं, वहाँ के नहीं। पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। कौन जिम्मेवार है? मोदी सरकार जिम्मेवार है। पैलेट गन का यूज होता है ये आतंकवादियों पे होता है। गृह मंत्री को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। धंधा कानून मत बोलो। एसएचओ, डीसीपी, कमिश्नर, आरएसएस वाले गुंडागर्दी फैलाया, ये नहीं चलेगा। और अमित शाह अपना होश में आ जाओ। अभी भी है ना, मुझे भी बना देगा नक्सलाइट। अभी बता रहा हूँ ना, मुझे भी बना देगा। ऐसा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है संसद मार्ग थाने के बाहर। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और राहुल गांधी अंदर हैं। और राहुल गांधी आज जो है, जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन चली थी, उसमें एफआईआर को लेकर आज थाने आए थे और वो धरने पर बैठ चुके हैं। और बाहर उनके समर्थक भी जो है वो बैठ चुके हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं संसद मार्ग थाने से, जहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बैठे हुए हैं। सोचिए एक ही डिमांड है कि कम से कम एफआईआर दर्ज हो। एक साहिल नाम का लड़का जो है, जिसकी आंखें डैमेज हुई पैलेट गन से, उसको लेकर जो है राहुल गांधी आज संसद मार्ग थाने पहुंचे। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं थाने के बाहर से, पार्लियामेंट थाने के बाहर से। क्या कहेंगे, आज राहुल जी पहुंचे हैं और देखिए ये जो है लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे सर, आप भी समर्थन में आए राहुल जी? हाँ जी, बिल्कुल हम राहुल गांधी जी के समर्थन में आए। राहुल गांधी जी समर्थन में आए हमारे देश के युवाओं के लिए, जो उनको गलत तरीके से टॉर्चर किया गया। मैं ये कहूँगा छात्रों को टॉर्चर, अपने हक के लिए आए थे। अपने हक मानना किसका गुनाह है? पैलेट गन चलाई गई है, उस छात्र का कितना बुरा हाल है आप देख सकते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसा होता है कि अपने परिवार में इकलौते हैं और वो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। कौन जिम्मेवार है? मोदी सरकार जिम्मेवार है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? उन्हीं का है ना, उन्हीं का है। अरे भैया जो आराम से बैठे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? आराम से बैठे अपनी मांगी तो मांग रहे हैं। हम राजीव गांधी पंचायत राज संगठन से आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार जी भी अंदर हैं, तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जरा। हम आराम से शांति प्रिय लोग हैं, तो हम आराम से अपनी बात तो कह सकते हैं ना। हक दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, अपना हक दिया था, सभी को बोलने की आजादी है, समझे ना। और ये अगर कोई आवाज उठाते हैं तो उठा के जेलों के अंदर डाल दिया जाता है या उनको ऊपर गन चला दी जाती है। कहाँ जो बच्चों को राहुल जी दिमागी नक्सलियों का साथ दे रहे हैं। अरे भैया आप अपने दिल से पूछ के देखो, आप मीडिया का पत्र बंधु हैं। ये परिवार कौन सा परिवार है जिसने देश के लिए अपने पिताजी को खो दिया, देश के लिए अपनी दादी जी को खो दिया? ये उस परिवार से राहुल गांधी जी ऐसे साथ देंगे? इस देश को आजाद करने में कांग्रेस पार्टी का सहयोग है, आदरणीय हमारे महात्मा गांधी जी का सहयोग है। कितने महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है। और आज भी दोबारा से देश में कहता हूँ गुलाम है वो काले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। हालात देखो हमारे देश की। आप 1947 आजादी के बाद हमारा देश की स्थिति में था और कहां से कहां पहुंचा? कांग्रेस पार्टी की सरकार में पहुंचा। आज ये एक थैली देते हैं और उसके ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो लगा देते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं उसके ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो लगाते हैं। भैया पहले भी महामारी आई होंगी। इस सरकार ने तो हमारे देश के युवाओं का, सभी का भविष्य घर पे पहुंचा दिया है। जी क्या कहेंगे? तो मतलब गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए थाने का घेराव कर लेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तानाशाही चल रही है। ये तानाशाही चल रही है। अब आप एक बात देखिए, क्योंकि जब ये पैलेट गन का यूज होता है ये आतंकवादियों पे होता है। स्पेशली जम्मू या कश्मीर में होता था ये यूज। आज तक आपने कभी सुना कि पैलेट गन का इस्तेमाल बच्चों पे हुआ है? 15 साल से छोटे छोटे बच्चों पे चला है यार, जेंजी पे चल रहा है। आप एक बात देखिए, और उसको तो गृह मंत्री को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है। क्यों देना पड़ेगा? वो जिम्मेदार है क्या? वो तो कह रहे वो आदेश थोड़ी दिए। मेरी एक बात सुना, गृह मंत्री के अंदर आती है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस के साथ पैलेट गन चली है। आदेश तो मजिस्ट्रेट देता है। ऐसा अगर मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले ये क्यों कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने गोलियां चला दी? वो भी वहाँ पे उन्होंने भी वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजिस्ट्रेट अब आदेश देता है, लेकिन इतने बड़े धरने पे गृह मंत्री के अलावा कोई आदेश नहीं दे सकता। उनका इस्तीफा कांग्रेस पार्टी मान रही है और मांगेगी।
क्योंकि देखो ना वो 20 दिन तक संसद में आए, पहली बार एक ऐसा गृह मंत्री मिला है देश को और इतना कमजोर गृह मंत्री मिला है कि वो संसद में ही नहीं आया। कमजोर? हाँ कमजोर कमजोर है। मजबूत है? नहीं मजबूत नहीं, कमजोर है। क्या बात कर रहे हैं? अगर मजबूत होता तो राहुल जी की बातों का जवाब देता। ये तो दिमागी नक्सल वाली बात हो। मेरे एक बात दिमागी नक्सल, एक बात सुनो, पढ़े लिखे को अगर आप दिमागी नक्सल कहोगे तो हम हैं, हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं और हमें नक्सल कहोगे तो कहने दो। हम अनपढ़ नक्सल तो नहीं है, कम से कम अनपढ़ तो नहीं है, चौथी पांचवी फेल प्रधानमंत्री बना बैठा है। बाप बताओ, युवा तो आवाज उठाएगा आज की डेट में। बाप बताओ, पहले युवा जाग चुका है और देश चाहता है और देश सही सुरक्षित हाथों में चाहता है। हमें चाहिए कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। अनपढ़ किसको कह रहे हैं? अमित शाह ने डिग्री दिखाई थी भाई। सब नकली है, सब नकली है। ये कहाँ पे सुना है आपने कि पहले कोई ग्रेजुएशन करता है, फिर +2 करता है, फिर 8वीं 10वीं करता है, फिर 8वीं करता है, 8वीं 10वीं 12वीं MPhil तब चलता है, ऐसे चलता है। ये उल्टा सिस्टम निकाल दिया इन्होंने। कह रहे राहुल गांधी तो अपनी मनमर्जी करते हैं, ऐसे थोड़ी। नहीं मनमर्जी नहीं, वो बच्चों के भविष्य के बारे उठाता है। राहुल गांधी अपनी मर्जी नहीं करता। राहुल गांधी ये थाना घेरने का क्या मतलब? क्योंकि 20 दिन तो पहले गृह मंत्री संसद में नहीं आए, उसके बाद भी जब इनको यहाँ पे कंप्लेंट की हुई है तो आपका कोई आप पुलिस का रवैया कैसा है? जिसने पैलेट गन चलाई है, चाहे पुलिस है, जो भी मामला है उसको अरेस्ट किया जाए जल्दी से जल्दी हमारे। चलिए तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको लगातार संसद मार्ग थाने के बाहर से, जहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की जो महिलाएं बैठी हुई हैं और सोचिए ये लगातार भीड़ राहुल गांधी अंदर है। 20 जुलाई को जो पैलेट गन राहुल 20 तारीख को जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था उसको लेकर जो है FIR दर्ज कराने आज संसद मार्ग पहुंचे और कार्यकर्ता जो है पूरा देखिए क्या कहेंगे राहुल जी तो FIR करवाने आए। बीजेपी कह रही है कि आप गृह मंत्री ने थोड़ी आदेश दिया है। देखिए हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पे जो है हमारा संघर्ष चल रहा है कि देश में आप जैसे देख सकते हैं कि लोकतंत्र की जो है सरेआम हत्या हो रही है। तो राहुल गांधी जी जो हैं सारे नौजवान जितने भी हैं हिंदुस्तान के उनके साथ खड़े हैं और ये हमारा संघर्ष जो है नॉन वायलेंट तरीके से और पीसफुल तरीके से चलता रहेगा। स्कूल को लेके जो है देश भर में एक आंदोलन सा चल रहा है। आज राजस्थान में कुछ लोगों पर हमला हुआ है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि एजुकेशन को बर्बाद कर दिया है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आज ऐसा पहली बार हुआ है कि आज एक अल्फा जो बच्चा है, जो आज 12 साल का 13 साल का बच्चा है, वो भी संघर्ष कर रहा है। स्कूलों के बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं। वो पूरे देश में ये संघर्ष चल रहा है क्योंकि एजुकेशन जो शिक्षा व्यवस्था है वो आप देखेंगे तो उसका पूरा ढांचा इन्होंने खराब कर दिया हुआ है। पेपर लीक्स हो रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे एजुकेशन माफिया है। तो यही कांग्रेस पार्टी का जो है ये जो संघर्ष है सत्य के रास्ते पे और अहिंसा के रास्ते पे ही हम लड़ते रहेंगे। आप लोग क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है जो नॉन वायलेंट तरीके से पीसफुल तरीके से जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका कानूनी हक है, तो उनके ऊपर से जो राहुल गांधी जी वो कह रहे हैं कि FIR हटानी चाहिए, उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या क्यों आप लोग जो है संसद थाने का घेराव? हम हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी यहाँ पिछले दिनों स्टूडेंटों पर विद्यार्थियों पर इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, वोट चोरी से आई हुई सरकार ने, RSS की सरकार ने, मोदी संघी की सरकार ने जिस तरीके से बर्बरता से छात्रों पर लाठी डंडे चलाए गए, हमारी बहनों पर लाठी डंडे चलाए, गोलियां चलाई गई, उनके लिए, उनके न्याय के लिए हमारी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी यहाँ थाने में आई हुई हैं। उन पर नाजायज केस किए गए विद्यार्थियों पर उनको हटवाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए राहुल गांधी जी और हमारी बहन प्रियंका गांधी जी आज यहाँ आए हुए हैं। आज देश को एक सूत्र में बंधने की जरूरत है। इन संघियों की सरकार को, वोट चोरी से आई हुई सरकार को बदलने की जरूरत है। इसलिए हम सब यहाँ SCP, DCP, कमिश्नर, SHO और जो राहुल गांधी कहा था उसका बात मान लीजिए। अंधा कानून मत बोला। SHO, DCP, कमिश्नर, RSS वाले गुंडागर्दी फैलाया, ये नहीं चलेगा। और अमित शाह अपना होश में आ जाओ। थाने का घेराव करना ये सही है? देखिए थाने का घेराव इसलिए है कि जब तक उन विद्यार्थियों पर केस नाजायज तरीके से किए हुए हैं, सरकार ने करवा दिए हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं उन्होंने इस बच्चों पर केस करवाए हैं, जब तक वो केस बहाल नहीं कर देते, उन बच्चों को केस से फ्री नहीं कर देते, ऐसे ही हम
चाहे हमें संसद का घेराव करना पड़े, चाहे हमें किसी थाने का घेराव करना पड़े, चाहे हमें रोड पर आना पड़े, कांग्रेस का हर एक साथी, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस देश की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के विद्यार्थियों के रोजगार के लिए सड़क पर भी निकलेगा और थाने के घेराव भी करेगा। ये तो दिमागी नक्सल वाली बात नहीं, ये आप बताइए, ये कौन सी गलत बात है? आज विद्यार्थियों के लिए हम आए हैं, विद्यार्थियों के लिए आए हैं, विद्यार्थियों के भविष्य, देश के भविष्य के लिए हम लोग आए हैं यहाँ। बोलिए। दिमागी नक्सल कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसे लोग जो देश को पीछे ले जाना। देखिए, कौन ये देश देख रहा है, कौन दिमागी नक्सली है, कौन आतंकवादी है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन देश के लिए क्या चाहता है, इस देश की जनता ने बताना है। वो कौन होते हैं तय करने वाले? क्या कहेंगे सर, आज थाने के बाहर आप? हमारे जो प्रिय नेता राहुल जी के ऊपर में जो अत्याचार हुआ है, उनका खिलाफ में हम लोग सब यहाँ प्रदर्शन में बैठा हुआ है, क्योंकि राहुल जी हमेशा देश के हित के लिए बात करता है। उनका खिलाफ में जब भी अत्याचार होगा, हम सब एकजुट होकर उसके समर्थन के लिए एकजुट होकर काम करूँगा। राहुल जी पे कौन सा अत्याचार? राहुल जी को यहाँ पर थाने में बंद किया गया है। उनका खबर मिल के हम अंडमान निकोबार आइलैंड से आया हुआ है और हमें खबर मिला कि यहाँ राहुल जी को यहाँ में बैठाया है, इसके सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए तो हम लोग दर्ज करवाने आए। वो जो भी है उनका सपोर्ट समर्थन के लिए हम लोग सब पूरा देशवासी यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिमागी नक्सल के वाले कुछ लोग हैं, सोच वाले। वो ऐसा कोई बात नहीं था। हमारे जो राहुल जी है, हमारे हमेशा देश के लिए कार्रवाई, इससे तुलना नहीं करना पड़ेगा। ये है ना, आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? नीट के लिए चलाया गया था, एजुकेशन के लिए चलाया जाता। ये हाँ, इसके साथ साथ उसको तुलना करके ऐसे नहीं करने पड़ेगा। आपको कोई नक्सलाइट वगैरह हो तो वो उसको ना तनी अलग से टीम लगा के वो ढूंढ सकते हैं ना। इसको क्यों संबंध करते हैं इन लोगों से? स्टूडेंट्स को क्यों संबंध करते हैं इस लोगों को? सर, देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोल रहे, कुछ तो वही बात है। देश के प्रधानमंत्री को कैसा देश चलाना नहीं आता है, कैसा देश चलाना ही नहीं आता, और उसके है ना डबल इंजन कैसे पीछे चलता है, पीछे चला। अभी हमें ना 20 साल पीछे चले गए। 17 साल का कांग्रेस का इतना ऊपर निकाल के आया, इसको है ना 20 साल पीछे चला के लेके आया। और पीछे मने क्या, वही गुरु बना रहे सर। वही है ना, वो जुमला बना के सभी को बुद्धू बना रहा है, जुमला बना के सभी को बुद्धू बना रहा है। ये तो जुमला का सरकार है। ऐसा भी करते हैं क्या? ऐसा भी करते हैं? देश चलाते वक्त है ना ऐसे ही क्या है ना, वो स्टूडेंट्स को ऐसा करते हैं क्या? ऐसा करेंगे क्या? नीट के साथ ऐसा करेंगे क्या? नहीं आता तो छोड़ दे, तू भी इस्तीफा करके छोड़ दे, चले जा। इस्तीफा, हाँ जरूर जरूर। जिसको ना, जिसको देश चलाना नहीं आता, वो इस्तीफा देना पड़ता है ना। प्रधान को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? वो एजुकेशन मिनिस्टर क्यों इस्तीफा दिया? हाँ, वही मामले को इसको कैसे तुलना, इसको ऐसे तुलना करके क्या ये नक्सलाइट में बना देंगे क्या? या पूरे नक्सलाइट हैं क्या हमारे? आप भी नक्सलाइट हैं? सभी को नक्सलाइट बना देगा हमारा? लोग हैं ऐसी। नहीं, सभी को बना देगा नक्सलाइट। अभी भी है ना, मुझे भी बना देगा नक्सलाइट। अभी बता रहा हूँ ना, मुझे भी बना देगा। ऐसा जा रहा है। कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी वंदे मातरम का विरोध जी, वो तो ना हमको 17 साल से वंदे मातरम का गीत किसने लाया था? किसने लाया था वंदे मातरम का गीत? हमारे कांग्रेस ने लाया था वंदे मातरम का गीत। इन्होंने लाया था क्या? कहाँ थे इतने साल? कहाँ थे वह? अभी है ना कुछ ऐसे है ना, कुछ मामले लेके ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे घुमट रहे हैं। ये जुमला की है ना, नहीं होगा। अभी चलेगा, देख चलेगा। अभी 2029 पे चलेगा, देख। 29 में हम सत्ता पे आएंगे, जरूर आएंगे। कांग्रेस सत्ता पे आएगा, राहुल जी पीएम बनेंगे, जरूर बनेंगे। 47 तक तो कहीं नहीं जा रहे मोदी जी। नहीं, वो तो ये जुमला का है ना, जुमला का भारत बना के रखा है, सभी को उल्लू बना के रखा है। ये नहीं होगा। अभी देखना दक्षिण पे, मैं पांडिचेरी से आया हूँ, मैं पांडिचेरी। आप देखें दक्षिण पे कुछ आया क्या? एक सीट आया क्या? नहीं आ सकता। यहाँ ना, यहाँ के लोग को बुद्ध बना सकते हैं, वहाँ के नहीं। इंडियन को नहीं बना सकते। लेकिन जलवा तो है। अभी तो 15 साल तक हो गया, कुछ नहीं आया था ना। हाँ, फिर क्या? तो जलवा तो है मोदी जी का। जरूर हो जाएगा, नहीं होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ जलवा तो है मोदी जी। हाँ, अभी है ना, वो तो यहीं से हो सकता है ना। ये नीट से हो गया। हाँ, एक एक करके ना चलता जाएगा। क्या कहेंगे सर, आज थाने का घेराव कर लिया आप लोगों ने? थाने का क्या, आप ये बताओ। बच्चों के साथ जाती हुई है। इस सरकार ने बहुत बड़ी जाति बच्चों पर फ्लैट गन चलाया।
बच्चे इस देश के जो है भगवान एक मूर्त हैं, आगे देश का भविष्य है, उन पर ही जो ये सरकार लाठियां चलाती है। इस तरह काम नहीं चलेगा। हर नौजवान आज सड़कों पे है देश का, क्योंकि उसमें कुछ दिमागी नक्सल भी थे सर। कोई ये इनके दिमागी नक्सल ये बात करते हैं, कोई दिमागी नक्सल नहीं था, लेकिन ये एक बहुत घटिया जो बयान दिया हमारे प्रधानमंत्री की, जो है हम युवा जो है निंदा करते हैं। इस देश के युवा को दिमागी नक्सल बता रहे। अरे ये देश ही तो है जो है भारत, ये युवा ही तो है जो भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए? जी, हमारी ये डिमांड है, बच्चों पर जो जितना भी वो या गृह मंत्री को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों संसद से भाग रहे थे? कोई उन्होंने ऐसा क्यों नहीं आए जनता के सामने? अरे हमारे प्रधानमंत्री थे, जनता को देखकर वहीं जाते थे, वहीं जवाब देते। इनके हिम्मत ही नहीं है जनता के बीच में आ सके। बीच में ही रहते हैं मोदी जी तो, जनता के जुड़े हुए। कहाँ बीच में रहते हैं? आप देखिए यूपी का हालत देखिए, सब जो है कोई देख लिए, जितने भी स्कूल हैं सब बंद होते जा रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड कर रखा, बीटीसी कर, सब बेरोजगार होते जा रहे हैं। स्कूल बंद कर दिए सरकारी, तो और क्या करेंगे? आज राजस्थान में कुछ लोग स्कूल देखने गए तो उन पर हमला हुआ है। ये इस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है सरकार। हर जगह ऐसा इन्होंने स्कूल में ऐसे आदेश कर दिया, आप जाके देखें, चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं हो, कोई स्कूल में कोई विकास नहीं, कोई डेवलप नहीं। चाहे आपके सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनकी स्थिति आप जाके देखें, उनमें डॉक्टर नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्यों स्कूलों की स्थिति बदलना नहीं चाहती सरकार? क्योंकि इन्होंने जो है प्राइवेट जो हैं जितने भी ग्रुप हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दे रही सरकार, और सरकारी संस्थाएं जो है सब बंद करती जा रही। चाहे आपका कोई भी विभाग देख लीजिए, चाहे आप सिंचाई विभाग देख लीजिए, वो भी बंद करने पर अतुल हैं। आप जो नदियां उनके खिलाफ भी देखें, कोई बहुत भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनको हम ये कर देंगे, साफ कर देंगे। सड़कें हैं, क्योंकि डरती है, क्योंकि जनता जो है उन मुद्दों को उछालती है। क्योंकि आप स्कूलों के देखें, स्कूलों के जो छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे, वे भी सड़कों पर हैं, क्योंकि स्थिति देखिए वहाँ टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। ये स्थिति है, हमारा देश बहुत पीछे चला गया। चलिए, क्या कहेंगे सर? आप लगातार जो है थाने का घेराव कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एफआईआर। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज आपको यहाँ में आने में मजबूर किसने किया? आपको यहाँ में आके रिपोर्टिंग लेने का मजबूर किसने किया? हम तो सर रोज ही आते हैं, हर जगह। चौथा स्तंभ है हमारा संवैधानिक अधिकार से आप ये चीज़ कर रहा है, लेकिन आज यहाँ में ये चीज़ करने पर मजबूर इतने लोग यहाँ में अपना टाइम समय छोड़ के यहाँ में अगर प्रोटेस्ट करता है तो किस वजह से करता है? कहीं ना कहीं ये लोग ये तोप रहा है कि आज़ादी हमें 1947 में नहीं मिला, हमें 2014 में मिला, मोदी जी आने के बाद में आज़ादी मिला। तरह ये जो ये जुम्मन अधिकार है, आप बताइए इससे पहले यहाँ में इस देश के अंदर में इतना जो लोगों को जो मौलिक अधिकार मिलना था, उस मौलिक अधिकार के ऊपर कभी भी कोई चीज़ हुआ है? गलत हुआ है? कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक के लिए हुआ। तो जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सरकार उसको समझ के उसको रेक्टिफाई भी करता था, लेकिन आज आप जानबूझकर गलती करें या अनजाने में करें, आप उसको मानने को ही तैयार नहीं है कि आप ठीक है मुझसे गलती हो गया, आगे हमारा समाज है या हमारा देश है, हमारा देश के लोग हैं, इतना आप मानने को तैयार है, तो आप किस चीज़ का गुरूर रख के शासन चला रहे हैं? आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है? क्योंकि संसद के लिए तो विपक्ष हंगामा करता है, मतलब सेशन ही चलने नहीं देता है। हमारा मौलिक अधिकार है, जनता का नुमाइंदा का जो सांसद में भेजा है, तो सांसद में जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी जो लोग हैं, वो हमारे नागरिक के ऊपर ऐसा कोई व्यवस्था ये करने का टाइम, ये तो संसद के लिए हमको जो हमारे मौलिक अधिकार है, हमारा संविधान के ऊपर मिला हुआ अधिकार को मैंने यूटिलाइज कर रहा है। आप उसको कैसा बोलेगा कि ये इसको और कुछ नाम दे सकता है? ये तो गलत कर रहा है ना। आज आप आज अगर बच्चा को आप इतना तकलीफ से बच्चों को पढ़ाता है, कुछ भी करता है, तो आपका मंशा क्या है कि आपका बच्चा इस देश का एक अच्छा सच्चा नागरिक बने और उसको हर किस्म का चीज़ यहाँ में मुहैया मिले। लेकिन आप अपना सारा पूंजी लगा के वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आप नहीं करके 10 से 15 लाख रुपया खर्चा करता है रोज़ मजदूरी करके, लेकिन वो बच्चा का जब उसका अंतिम समय आता है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट करे, तब जाके वो बच्चा का मॉरल इतना डाउन करता है कि कोई बच्चा 10% मार्क लेने का था, वो बच्चा जो
IIT में डॉक्टर इंजीनियर बनने का ये जो पेपर लीक की वजह से हो रहा है, ये गलत है कि सही है? आप बताएं, ये सही है या गलत है? आप बताएं। तो राहुल गांधी उसके लिए संघर्ष कर रहा है। इसमें हम ये नहीं देखा कि वो कौन सा जात से आता है, कौन सा धर्म से आता है, कहाँ से आता है। ये हम हिंदुस्तानी है, हम यहाँ का नागरिक है, हमें अपना संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, हमको अपना हक लेने के लिए, तो हक के लिए हमको ये कानूनी चीज़ है कि आप अपना संयम तरीका से प्रोटेस्ट करें। राहुल गांधी सीरियस नहीं रहते, कहते हैं प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं। मेलोनी से गले मिलने वाला, गले मिलने वाली भी देखो। नहीं, सुनिए, हमको वो किससे गला मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी उसको कर रहे हैं। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए लोग कितना पैसा खर्च किया इस देश के अंदर में? राहुल गांधी बोलिए वो पप्पू है, वो पप्पू है क्या? आप उनके लिए पैसा खर्च किया है। हाँ? पप्पू बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए ये जो पार्टी है क्या से क्या नहीं करा? आप बताइए, अगर कोई भी आज अगर कोई सही में गलती में हमारा देश का प्रधानमंत्री है, उसका अपना एक संवैधानिक उसका अपना इज्जत होता है, रेस्पेक्ट होता है, लेकिन वो रेस्पेक्ट को तोड़ के अगर कोई बात करता है तो गलत है। लेकिन क्या आप एक नागरिक, एज ए नागरिक, आपको अगर कोई आपका डिग्निटी के ऊपर बात करेगा, डिग्निटी के ऊपर वो कुछ ऐसा असंवैधानिक बात करेगा, तो आप क्या करेगा बताइए? राहुल जी भी तो अब तू तड़ाक से बात करते हैं, अमित शाह, मोदी, ये कर वो बेकार है ये सब। अब आपका नाम अगर अमित शाह है तो आपका अमित शाह नहीं बोलेगा तो उसको प्रशंसा बोलेगा? आपका नाम अमित शाह है, मोदी जी तो बोलेंगे ना। तो मोदी जी का नाम मोदी जी है तो मोदी जी तो डर गया, तो खादी जी तो नहीं बोलेगा। हाँ, कहते हैं मोदी जी। ये अगर आपको इश्यू लगता है कि उनको मोदी जी बोल दिया, इनको अमित शाह को ऐसा बोल दिया, गाली दी जाती है प्रधानमंत्री को। देखिए, गाली दी जाती है तो कौन दिया, कैसा दिया, कब दिया, तो आप एक बार दिखा दें कि ये इसी प्रोटेस्ट में दी गई थी सर, जिसके लिए राहुल गांधी जी बैठे थे। देखिए, यहाँ में एजुकेटेड पर्सन, इलिटरेट पर्सन सारे हैं। हमारे अगर 4 बच्चा है, हर बच्चा के अंदर वो जो चीज़ नहीं है जिसको एक समाज के अंदर किस तरीक़ा से भाषा का प्रयोग करना है, तो वहाँ से कुछ असर निकल जाता, तो उसके लिए क्या वो देशद्रोही बन जाएगा? चलिए, तो देखिए, ये थाना संसद मार्ग के बाहर खड़े हैं। राहुल गांधी आज जो पैलेट गन चली थी 20 तारीख को, उसको लेकर FIR दर्ज कराने आए थे और अभी भी वो थाने के अंदर है। सोचिए इस देश में क्या चल रहा है कि दिल्ली देश की राजधानी में पैलेट गन चल जाती है, बिहार में AK-47 चलती है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सोचिए, पहले आपने सुना होगा कि कश्मीर में या टेररिस्ट पे जो है वो पैलेट गन यूज़ की जाती थी, लेकिन अब छात्रों पर की जा रही है। तो आज कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने का घेराव कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की अपना राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहित के साथ संसद मार्ग, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।